हेलो बच्चों, वेलकम टू ध्रुवांतर कोचिंग क्लासेस। मैं आपके लिए एक वीडियो पहले लेके आया था त्रिकोणमिति का पार्ट 1। अब ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड में 100% आपको ये आने वाले क्वेश्चन है। इसका लिंक आपको पहले वीडियो का जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था, उसमें कम से कम मैंने उसमें सवाल कराए थे 10 या 12-13 के आसपास, उससे कम ज्यादा हूँ। आप उसको देखें अगर ना देखा हो तो। अब ये आज का दूसरा पार्ट है, कल दूसरे चैप्टर का कराऊंगा। आज इतने चैप्टर का करवा देता हूँ। अगर आपको त्रिकोणमिति के ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं भाई, बताने का प्रयास करते हैं। मैं सीट लिए हूँ, सीट से क्वेश्चन छांट के लाता हूँ, वो क्वेश्चन लाता हूँ जो यूपी बोर्ड में आते हैं। समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। डेली क्वेश्चन आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि डेली कम से कम 1.5-2 घंटे क्वेश्चन छांटने का प्रयास करता हूँ। कुछ इजी है, कुछ हार्ड है, बताऊंगा आप लोगों को। आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक से ज्यादा कम से कम 10-20 मिनट में अगर मैं कुछ आपको दे देता हूँ तो बिना टाइम तोड़े आप लोगों को इतना सिखा दूंगा त्रिकोणमिति में। कल आपको हाइट एंड डिस्टेंस का परिचय और उसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम लोग इस समय करवा रहे हैं। आप वीडियो डेली मिलेंगे ध्रुवांतर कोचिंग क्लासेस चैनल। आपका एक काम है, इसको विस्तृत रूप से विस्तार देना है। आपका जितना सहयोग और प्रेम मिलेगा हम आपके लिए उतना ही काम करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, आपको भी मजा आए। आपको मजा आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें लाइक से ये पता चलता है कि हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमारी कोई भी गलती हो तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 73 48 044 047। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 6307 16 1008। इस पे आप हमें बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको भेजना हो तो नीचे वाले व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से अप्रूवल करवा देंगे। आप आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यह क्वेश्चन हमने क्वेश्चन करा दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। अब आगे का काम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर बेटा 1 प्लस का कॉस यहाँ पर a अपॉन यहाँ पर कॉस यहाँ पर a ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट लगा देंगे। 1 माइनस का कॉस यहाँ पर a अपॉन कॉस यहाँ पर a। अगर मैं बोलूं हाई स्कूल में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो हाई 5 चैप्टरों का नाम बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, इसलिए वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। 5 चैप्टर जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं। आपने अगर 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिएगा आपको 90+ ही आएगा। हम आपको चैप्टर वीडियो के अंत में पक्का कुछ चैप्टरों का नाम बताने जाएंगे, आप जरूर देखिएगा उनको और पूरा वीडियो देखिए और जिससे आपको एक बात समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर a बराबर का सेक स्क्वायर a। हमने आपको बता रखा था कि अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद है तो आपको जब फार्मूले अच्छे से याद है तो आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल इजी लगेगी, बिल्कुल इजी लगेगी। तो आप समझने का प्रयास कीजिए हमारे साथ, हम बिल्कुल लय धुन से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। आपका कहीं ना नंबर कुछ नहीं करेगा। सबसे आगे आप क्या करोगे, यहाँ पर बेटा 1 प्लस का कॉस a अपॉन यहाँ पर कॉस यहाँ पर a ऐसे। यहाँ पर 1 माइनस का कॉस a अपॉन यहाँ पर कॉस यहाँ पर a यहाँ पर इनटू यहाँ पर कॉस a स्क्वायर a। सवाल को हम पुनः जरूर नोट करेंगे, पुनः नोट करके अब इसको सॉल्व करेंगे। हल तो हम चाहे आ लिख सकते हैं, हल वैसे यहाँ पर हल जो सवाल को नोट करके आप ऊपर हल लिख दीजिए, सवाल नोट कर दीजिए, सॉल्विंग करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा इसका मल्टीपल इस पे कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर a अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर a। ये हमारा बच गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ पर a बन जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी होगी। यहाँ पर जब इतना हो जाएगा तो हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है 1, यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ाया था
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बनाया था। जब इतना पढ़ाया था हमने बताया था कि अगर यहाँ पर हमको ये चाहिए तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इक्वल यहाँ पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह हम इतना लिख सकते हैं, इतनी की जगह इतना हम पुट करा सकते हैं। जब पुट करा देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा, अरे सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, इसको कॉसेक स्क्वायर पर लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर इससे इसको काट देंगे 1 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर का इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर उसका सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया भाई, ये प्रूफ लिख देना आपको। ये आपको पूरी बात मैंने आपको बताई, यहाँ पर फार्मूले सहित हर चीज एक एक बिल्कुल हर चीज छोटी बड़ी सब बताने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल देखते हैं इसको रख करके। अगर आपको नोट करना है इस सवाल को तो आप वीडियो रोक रोक के नोट कर सकते हैं। देखिएगा अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है अगला सवाल लिखा, दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है 1 माइनस का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस का साइन यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ थीटा कर लेते हैं सब जगह। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस का tan स्क्वायर यहाँ पर थीटा, यहाँ पर इक्वल हमें 1 प्रूव करके लाना है, 1 क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। अब इसको हमें सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करते हैं समझाने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज हमने समझाई तुम लोग को सिंपल वे में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फार्मूले का रूल होता है। जब फार्मूले का रूल होता है तो इसका इस काम कर देंगे मल्टीपल। हमने कहा था पहले इसको यहाँ पर हल लिख लेंगे, यहाँ पर सवाल नोट कर लेंगे 1 माइनस का साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस का tan स्क्वायर यहाँ पर थीटा। अब इतना हो गया, देखना कितना इजी वे से बता देते हैं। सवाल सरल है, अच्छा है, जब सरल होता जब हम उसके कारनामे जानते हैं तब सवाल हमारा सरल होता है। अगर हम इसके बारे में जानते नहीं तो हमारे लिए हर चीज नामुमकिन होती है। जब हम प्रयास करते हैं तो कुछ सीखते हैं, कुछ पीछे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, यही होता है। इसमें भी अगर हमें पूरे फार्मूले पता है, हर हथकंडे पता है तो हर चीज हम जीत सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर यहाँ पर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पे कॉस काट देंगे बेटा 1। अब समझ रहे ये सवाल जो आएगा आपको 1 नंबर या 1 नंबर 2 नंबर बहुत प्रैक्टिस से रख देगा, बिल्कुल इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है यहाँ पर लिखा है तीसरा नंबर सवाल, यहाँ पर लिखा है कॉसेक यहाँ पर थीटा माइनस का कॉसेक थीटा माइनस का कॉट यहाँ पर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। समझाते हैं, अगर एक बात समझिए, ऐसा कभी सवाल लिखा मिल जाए तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, भूकंप आने पर एक खंड की बिल्डिंग नहीं गिरेगी पर 2 खंड की जरूर गिरेगी, तो हमेशा 2 खंड को गिराने का प्रयास कीजिएगा। जिस आप अगर इसको 2 खंड आराम से गिर जाएगा भूकंप आने पर, हमेशा 2 खंड पर ही प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, हम बार बार हल नहीं लिखते, टाइम वेस्टिंग ना हो, क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है, टाइम हम बर्बाद नहीं कराना चाहते अन्य यूट्यूबरों के जैसा। यहाँ पर बेटा हम लोग बिल्कुल जो चीज पढ़ाएंगे बड़ी रफ्तार से, बड़े अच्छे से। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको त्रिकोणमिति के और सवाल अच्छे से अच्छे चाहिए, जितना आप कमेंट को भरोगे उतने हम सवाल ज्यादा लाएंगे, जितना आप शेयर करोगे उतने अच्छे अच्छे हम वीडियो आपको अप्रूवल करवाएंगे। तो हम कहोगे में त्रिकोणमिति के और सवाल कर दिलाओ तो हम और आपको बताने का प्रयास करेंगे। नहीं ऐसे कम से कम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल हम 20 के आसपास 25-30 के आसपास करा देते हैं। हम यही कहेंगे आपसे कि आप हमारे कमेंट में लिखिएगा और पूरे वीडियो आप देखोगे तो हमें भी मजा आएगा कि नहीं, आप हमें बताओगे
कि कौन कहां से बिलोंग करता है, कमेंट पर ही बताओ। यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस का cos थीटा अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का cos यहाँ पर थीटा। यहाँ पर इसको एक आपने नाम सुना होगा करनी नाम का। जब करनी सुना होगा बेटा, हम लोग करनी का करते हैं तो इसका मतलब होता है 1 प्लस का cos थीटा, 1 प्लस का cos थीटा। यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस होता है तो जब हम करनी कराते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, समझने का प्रयास कीजिए। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस cos थीटा। देखो मैंने इसका अपोजिट किया कि नहीं किया, जब इसका अपोजिट किया 1 माइनस cos थीटा पर 1 माइनस cos थीटा किया तो इसका क्या कराएंगे, मल्टीपल करा देंगे। देखो 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर, जब सेम वैल्यू लिखी होती है तो होल स्क्वायर बन जाता है। जैसे तुम x into x करते हो तो x स्क्वायर लिखते हैं, लिखते ऐसे इस पे भी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। हमने आपको जब पहला वीडियो बताया होगा कि एक फार्मूला हम ब्रह्मास्त्र दिए देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है, इसलिए बेटा इसको इसी से ये फार्मूले नीचे वाले सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर ये जैसा लिखा है उसको 1 माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, पहले वीडियो में मैंने कुछ फार्मूले बता रखे हैं, अगर ना देखा हो तो देख लीजिए जाके। यहाँ पर बेटा यहाँ पर लिखे 1 माइनस cos किसके बराबर है, इसके पहले वाले सवाल में था ये sin स्क्वायर यहाँ पर थीटा के बराबर होता है। इसको लिखेंगे 1 माइनस का cos थीटा, 1 माइनस का cos थीटा का होल, इसको अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर लगा लेंगे। जब पूरे का होल स्क्वायर लगा लेंगे तब इसको अलग अलग कर लेंगे। 1 अपॉन यहाँ पर sin थीटा माइनस में यहाँ पर cos थीटा अपॉन यहाँ पर sin यहाँ पर थीटा का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका cos थीटा आ जाएगा माइनस sin थीटा पर cos थीटा, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेटा cot यहाँ पर थीटा का होल स्क्वायर। भाई ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आपको बिल्कुल इसी तरीके से विद फार्मूले, विद यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट सब बताने का प्रयास करूंगा। आप इसको समझिएगा, समझने का अगर आप धीरे समझते हैं, देर में समझ पाते हैं, बहुत बच्चों का त्रिकोणमिति क्वेश्चन बहुत कमजोर होता है। आप देख सकते हैं सब बच्चे लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सब कोई लगा सकता है कि माता की मृत्यु है, पुत्र की मृत्यु है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये बेटा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। ये बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बेटा sin थीटा, क्या लिखा हुआ है sin थीटा, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर लिखा है sin यहाँ पर क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर 2 यहाँ पर cos क्यूब थीटा माइनस का यहाँ पर cos थीटा। अब ये सवाल आप इसमें क्या सोचोगे कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमने बताया था कि हमें जो दिखाई दे रहा है हम वही करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन लिखा, यहाँ पर साइन लिखा, यहाँ पर कॉस लिखा, यहाँ पर कॉस लिखा, कॉस साइन कॉस को कॉमन बना लेंगे, इस साइड में क्या बना लेंगे, कॉमन बना लेंगे। यहाँ पर सुनने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें प्रूव करके लाना है tan थीटा, जहाँ तक क्या लाना है tan थीटा, प्रूव करके tan थीटा लाना है। जब tan लाना है हमको तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर बेटा इसमें ले लेना लेफ्ट हैंड साइड, फिर हल लिख लेना, फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। जब यहाँ लिखोगे यहाँ पर बेटा sin थीटा, यहाँ पर 1 माइनस का 2, यहाँ पर sin स्क्वायर, यहाँ पर थीटा अपॉन यहाँ पर cos थीटा लिख लेंगे तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। जब इतना हो जाने के बाद आपको फिर फार्मूले कितने चाहिए, 4। कितने चाहिए, 4। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ फार्मूले याद रखना, चारों लिख के दिखाता हूँ, उनको याद कर लीजिएगा। जैसे पहला फार्मूला, यहाँ पर cos 2 थीटा का बहुत बड़ा रोल होता है पूरी गणित में, पूरी गणित में इसका बहुत बड़ा। ये 4 फार्मूले जब कोई व्यक्ति आपसे, अदर व्यक्ति कोई पूछेगा, टीचर तो पूछता है, घर में चलते जो पढ़े लिखे हैं वो पूछने का प्रयास करते हैं, तो cos 2 थीटा के खंडे पर ही जाके रुकेंगे। तो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक बार हमारे साथ भी कह दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा जो फार्मूला हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos वाला ऐसे याद करने का तरीका, cos वाले को हमेशा आगे रख लिखा जाता है, तो cos वाले को आगे लिख लिया। इससे साइन वाला होगा तो पीछे लिखा जाता है, इतना याद कर लीजिए। सेम ही है यहाँ पर। चौथा नंबर फार्मूला, इसका कम रोल रहता है, पर जब रोल रहेगा इस सवाल में, जब कभी सवाल आएगा इससे बन के तो जबरदस्त ये इस क्वेश्चन का इंटर में बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पर बेटा अगर कभी भी तुम्हें बाई 2 की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ से 2 उड़ा दीजिए, सब में थीटा बाई 2 लगा दीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं तुमको ये फार्मूला। अब यहाँ से सुनिएगा, मैंने फार्मूला लिख दिया, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। जब यहाँ पर बेटा फार्मूला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ले कर जाइए, ठीक हो ना। यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पर बेटा ये तीसरा फार्मूला को हम क्या लिखेंगे, चारों फार्मूला किसके हैं, cos 2 थीटा के हैं। तो हम तीसरा फंडा को इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। किसके इक्वल, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा अपॉन यहाँ पर cos थीटा। इसको 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पर बेटा ये फार्मूला लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखा है ये किसके इक्वल 2 cos थीटा। इसको बाबू काट देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा sin थीटा अपॉन यहाँ पर cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा। समझ लो, इस लाइन को हमें इतना समझाने के लिए इतना आपको बेटर समझाया। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको आराम से समझिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा बहुत तगड़े से।